हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। आज हमारी ज्योग्राफी जीके की क्लास में टॉपिक है सौर मंडल का सूर्य। तो जैसे कि आप जानते हैं सूर्य क्या है। सूर्य कोई हमारे से कोई अलग कोई चीज़ नहीं है। सूर्य हम रोज़ देखते हैं, सूर्य के रोज़ हम जल चढ़ाते हैं। अब सूर्य से संबंधित कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जानते हैं, लेकिन पर भी सूर्य से संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते। उन्हीं बातों को आपके सामने मैं लेके आया हूँ कि सूर्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी सतह के बारे में, उसकी उम्र के बारे में, भविष्य में सूर्य हमें कब तक ऊष्मा देता रहेगा, इससे संबंधित टॉपिक है। तो चलिए बात करते हैं सूर्य की। देखिए सूर्य जो है, हम सौर मंडल से शुरू करते हैं कि सौर मंडल का सूर्य, हमारा जो सौर मंडल है मतलब सूर्य का मंडल हम कह सकते हैं, सूर्य का घर हम कह सकते हैं। तो शुरुआत सौर मंडल मतलब सूर्य से शुरू होगा। देखिए सौर मंडल जो है वो क्या है। देखिए सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ या सूर्य के चारों ओर, ठीक है, चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह। सूर्य के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? ग्रह। और कौन लगाता है? उपग्रह, ठीक है, क्योंकि ये भी साथ साथ घूमते हैं। और देखिए शुद्ध ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ठीक है। और सोचिए जैसे कि उल्का पिंड हो गया, और आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड, ठीक है। मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, आकाशीय पिंड सौर मंडल का निर्माण करते हैं। कुल मिला के सौर मंडल क्या हो गया कि सूर्य का एक परिवार हो गया। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह हो, उपग्रह हो, शुद्ध ग्रह हो, धूमकेतु हो, धूमकेतु भी इसमें जोड़े जाएंगे। धूमकेतु के बारे में हमको बाद में बताएंगे। धूमकेतु कौन सी चीज होती है? धूमकेतु बहुत बार देखते हैं हम धूमकेतु के बारे में, ठीक है। उल्का पिंड हो, शुद्ध ग्रह हो, उल्का पिंड, आकाशीय पिंड, ये सारा मिलकर एक सौर मंडल तैयार करता है, मतलब सूर्य का एक परिवार, ठीक है। आगे देखिए, अब सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है। अब मैं प्रभुत्व शब्द क्यों बोला मैंने कि एक परिवार का सदस्य, जैसे हमारे घर का जो सदस्य होता है हमारे पिताजी, ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो ब्रह्मांड है, जो हमारा एक ब्रह्मांड सौर मंडल, इस सौर मंडल के जो जनक कह दीजिए, या हम कह सकते हैं कि जो परिवार का जो मुखिया है वो कौन है? सूर्य। तो सूर्य जो है वो सौर मंडल का प्रभुत्व माना जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब सौर मंडल के अंदर सूर्य के बारे में। देखिए सूर्य जो है वो सौर मंडल का प्रधान है, ठीक है। अब ये है कहां पर? सूर्य होता कहां पर है ब्रह्मांड के अंदर? देखिए सूर्य जो है वो हमारी मंदाकिनी, सूर्य हमारी मंदाकिनी। अब पूछोगे मंदाकिनी क्या होती है? ठीक है, मंदाकिनी के बारे में बताते हैं। देखिए मंदाकिनी, असंख्य मंदाकिनी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है, असंख्य, ठीक है। एक मंदाकिनी नहीं, असंख्य मंदाकिनी मिलकर ही ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो मंदाकिनी का मतलब होता है असंख्य तारों का समूह, ये कहलाती है मंदाकिनी, ठीक है। तो कह रहा है कि सूर्य हमारी जो मंदाकिनी है, वो मंदाकिनी से हम आकाश गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा कह दीजिए। इसको हम इंग्लिश में गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? गैलेक्सी के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि सूर्य हमारी मंदाकिनी, जिसे हम आकाश गंगा, गैलेक्सी, असंख्य तारों का जो समूह है वो दूध मेखला। अब पूछोगे दूध मेखला क्या है? देखिए दूध मेखला होती है आकाश गंगा का आकार कह दीजिए, ठीक है,
और ये आकाश गंगा का आकार, मतलब इस आकाश गंगा मंदाकिनी का एक आकार होता है, उसे हम दूध मेखला कहते हैं, कितने एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी जो आकृति है वो होती है सर्पिल जैसी, मतलब घूमती हुई, इस तरीके से घूमती हुई है, ऐसे इस तरीके से घूमती हुई है, इसे दूध मेखला कहते हैं। और इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है, दूध जैसा रंग होता है इसका, ठीक है। आगे बात समझ में। तो मैंने मंदाकिनी बताया, दूध मेखला बताया। अब इस लाइन को अपन पूरा करते हैं। देखिए सूर्य जो है हमारी मंदाकिनी, दूध मेखला, ठीक है, दूध मेखला के केंद्र, ठीक है, बीच में से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष, ठीक है, 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर कोने में स्थित है। किसकी स्थिति बताई मैंने, सूर्य की, कि हमारा सूर्य कहां उपस्थित है। हमारा सूर्य जो है वो मंदाकिनी, जो कि असंख्य तारों का समूह है, जिसे हम आकाश गंगा गैलेक्सी कहते हैं। दूध मेखला मतलब आकाश गंगा का आकार, जो कि सर्पिल आकार का है, दूध का रंग जैसा है। इसके केंद्र, दूध मेखला के केंद्र से, हमारी मंदाकिनी दूध मेखला के केंद्र से, सूर्य हमारी मंदाकिनी दूध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य एक कोने में स्थित है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब सुनिए, 30,000 प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो 30,000 का तो आप हिसाब लगाना कितना होता है। मैं केवल आपको एक वर्ष प्रकाश, या कह दीजिए एक प्रकाश वर्ष, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष के बारे में कह देता हूं मैं। देखिए एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है 94 खरब, कितना, 94 खरब 60 अरब, ठीक है, 94 खरब 60 अरब 72 करोड़, ठीक है, 4 लाख, आगे बात समझ में, 4,72,540 किलोमीटर। ये केवल मात्र मैंने एक प्रकाश वर्ष के बारे में बताया, एक सिंगल प्रकाश वर्ष, लेकिन यहां पे तो कितनी है, 30,000 प्रकाश वर्ष दिया हुआ है। कितना, 30,000 प्रकाश वर्ष दूर हमारा सूर्य एक कोने में दूध मेखला के एक केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है हमारा सूर्य। ये मैंने सूर्य की स्थिति बताई है, ठीक है, और मैंने एक प्रकाश वर्ष की गणना यहां करके बताई है, ठीक है। और हमारे पास में 30,000 प्रकाश वर्ष है, तो आप इंक्लूड करके आप हिसाब लगाना बैठ के, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, इस चीज को देखेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो मैंने सूर्य की स्थिति बता दी। चलिए इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए। देखिए अब हम बात करते हैं इसी के अंदर सूर्य से संबंधित, कि जो हमारा सूर्य है, देखिए ये जो दूध मेखला है, ठीक है, अब इसी दूध मेखला की बात करते हैं जहां पर सूर्य मौजूद है, ठीक है। यह दूध मेखला, ठीक है, यह दूध मेखला जो है वो मंदाकिनी जो है, उस मंदाकिनी के केंद्र में, ठीक है, यह दूध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों तरफ या चारों ओर, ठीक है, चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या है, परिक्रमा कर रही है, परिक्रमा कर रही है। मतलब आपकी जो दूध मेखला है, अब दूध मेखला की मैंने कंडीशन क्या बताई थी, इस तरीके से, ये राउंड सिरपिल जैसी आकार में, इस तरीके से सिरपिल जैसी आकार में दूध मेखला राउंड करती है। तो ये कह रही है कि जो दूध मेखला है ये मंदाकिनी, जो कि असंख्य तारों का समूह है, उसके केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, ठीक है।
अब जो दूध मेखला है उसके केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने का समय देखिए कितना है। दूध मेखला, ठीक है, दूध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने का समय पता है कितना है? समय है 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है एक बार घूमने में। और जिसे क्या कहते हैं? जिसे ब्रह्मांड, ठीक है, हमारा जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड वर्ष हम कह सकते हैं, या कह दीजिए ब्रह्मांड वर्ष कह दीजिए, ये इंग्लिश में कह सकते हैं कॉस्मो ईयर, COSMOSYEARS, कॉस्मोस ईयर हम इसे कहते हैं, क्योंकि एक आपका दूध मेखला का जो राउंड है उसको एक राउंड करने में कम से कम 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, इसे ब्रह्मांड वर्ष के नाम से भी जानते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने पृथ्वी के बारे में तो पढ़ा है कि हमारी जो पृथ्वी है ये पृथ्वी है साहब, और इसका जो अक्ष होता है ये, और ये पृथ्वी हमारे अक्ष पर क्या करती है? राउंड करती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है? शायद पहली बार सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन मैं आपको बता दूं, सूर्य जो होता है, सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक है, अपने अक्ष पर घूमता है। और वो कैसे घूमता है? सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, की ओर घूमता है, ठीक है। आपको पता चल गया कि हमारा जो सूर्य है वो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य का जो मध्य भाग है, सूर्य का जो बीच वाला भाग है, ठीक है, उस बीच वाले भाग को 25 दिन, ठीक है, और जो ध्रुवीय वाला भाग जो है वह ध्रुवीय भाग को कितना दिन? कम से कम 35 दिन। 35 दिन में एक चक्कर या एक घूर्णन का समय लगता है, ठीक है। मतलब हमारा जो सूर्य है वो अपने अक्ष पर घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, और सूर्य का जो मध्य भाग है, बीच वाला जो भाग है, उसको 25 दिन, और ध्रुवीय वाला भाग जो है, वो ध्रुवीय वाला भाग जो ऊपर नीचे वाला भाग होता है, उसको कम से कम 35 दिन का समय लगता है एक घूर्णन करने में, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। देखिए, सूर्य जो होता है, हम सूर्य को, एक सूर्य की सतह नहीं होती, हम एक सूर्य को गैस का गोला कहते हैं, ठीक है। सूर्य एक गैसीय गोला है, ठीक है, सूर्य एक गैसीय गोला है। अब कौन सी गैस यहां मौजूद है? अब इसमें देखिए, सबसे ज्यादा इसमें सर्वाधिक, और कितना? 71% हाइड्रोजन। आगे बात समझ में, और सुनिए, आपका 5% हीलियम। व अन्य अगर तत्वों की बात करें तो 2.5% भाग शामिल है। आगे बात समझ में भाई, आपका सूर्य तो गैस का गोला है, और गैस भी कौन सी? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन 71, 26.5 हीलियम, और जितने भी अन्य तत्व बच गए वो 2.5% जो है वो आपके अन्य तत्व शामिल है सूर्य के अंतर्गत, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। सूर्य का जो केंद्र बिंदु है, सूर्य का केंद्रीय भाग, अब आपको पता है सूर्य का जो केंद्रीय भाग है उसे हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रोड, ठीक है। क्या कहते हैं? क्रोड। और मैं आपको बता दूं, इसका जो टेम्परेचर है, तापमान है, ठीक है, किसका तापमान? क्रोड का तापमान। अब आप ये पूछेंगे क्रोड होता क्या है? सुनिए इधर, ये आपका सूर्य है, ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी होती है। अब पृथ्वी के बारे में सुनो पहले तो, ये तो भैया आपकी जमीन है, धरातल, जिसे हम कहते हैं भूपरपट्टी।
फिर भाग आता है अंदर का जिसे हम कहते हैं मेटल, और फिर भाग आता है किसका, क्रोड का। वैसे ही अब बीच वाला पार्ट मतलब इस वाले भाग की बात चल रही है, अब इसे आप किसके अंतर्गत मानोगे, सूर्य के रूप में मान लीजिए। किसके माने में, सूर्य। ये आपका सूर्य है, इसका बीच वाला भाग क्या है, क्रोड, और ये है सूर्य की सतह। आगे बात समझ में। तो ये कह रहा है कि सूर्य का जो केंद्रीय भाग है, मतलब ये वाला भाग, क्रोड वाला भाग, इस क्रोड का जो टेम्परेचर है वो कितना है, सुनिए, टेम्परेचर है 1.5 करोड़। कितना, 1.50 करोड़ डिग्री। अब सोचिए कितना टेम्परेचर होगा, ये डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बात समझ में, ये इसका तापमान है। अब आगे बढ़िए, सूर्य का बाहरी भाग, सूर्य का बाहरी सतह मान लीजिए, सतह का भाग का तापमान कितना, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये इसका भारी जो सतह है उस सतह का तापमान मैंने आपको बताया। क्लियर। आगे की ओर बढ़िए, टेम्परेचर से ही संबंधित है। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था हैंस बेथ। ये व्यक्ति ने बहुत काम की चीज बताई है। हैंस बेथ ने बताया, अब क्या बताया, ये बताता है कि 10 की घात 7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका मतलब क्या होता, सुन लीजिए। इसका मतलब होता है कितना तापमान हो गया ये, इसका मतलब हो गया 10 करोड़, कितना, 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस पर। कौन बता रहा है, हैंस बेथ। हैंस बेथ बताता है कि 10 की घात 7 डिग्री सेल्सियस तापमान, जिसे हम 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस कहते हैं, उस पर सूर्य के केंद्र, ठीक है, पर 4 हाइड्रोजन, ठीक है, कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन नाभिक, ठीक है, नाभिक संलयन का नाम सुना होगा हम लोगों ने, नाभिकीय मिलकर एक, कितना, एक हाइड्रोजन के साथ में हीलियम, ठीक है, हीलियम का क्या करता है ये, हीलियम नाभिक, ठीक है, हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। ठीक है, अब आगे सुनिए इसके बारे में क्या कह रहा है। अर्थात इसका मतलब ये होता है, अब इस लाइन का मतलब बता देता हूं, कि सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। ठीक है, सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है जो सूर्य में तापमान को बढ़ाता है। ये कहना चाहता है ये व्यक्ति हैंस बेथ जो है, इसने बताया कि 10 की घात 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, जो कि 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, वो सूर्य के केंद्र पर, ये जो तापमान है वो सूर्य के केंद्र पर 4 तो हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अब ये दोनों मिलकर हमारी सूर्य के केंद्र पर एक नाभिकीय संलयन की क्रिया करते हैं, और यही संलयन क्रिया आपके सूर्य का तापमान को बढ़ा देता है। वैसे ही काम करता है जैसे कि हमारी पृथ्वी के अंदर नाभिकीय रेडियोधर्मिक तत्व जो होते हैं, हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर इस प्रकार बढ़ता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो भाग है उसमें रेडियोधर्मिक तत्व होते हैं। वो रेडियोधर्मिक तत्व तापमान का उत्सर्जन करने का काम करते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार हमारे सूर्य का तापमान जो है वो 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलता है और एक हीलियम नाभिक मिलकर सूर्य का तापमान बढ़ाता है, जिसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन क्रिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखिए सूर्य के बारे में और क्या क्या चीजें हैं। देखिए भाई, देखिए सूर्य जो है, आगे देखिए हमारे सूर्य का सतह जो होता है उस सतह को हम क्या कहते हैं। देखिए सूर्य की सतह को प्रकाश
मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल ना करके इसे हम कह सकते हैं फोटोस्फीयर। ठीक है, फोटोस्फीयर के नाम से भी इसको जानते हैं। कई बार इंग्लिश में पूछ लेता फोटोस्फीयर क्या होता है, सूर्य से संबंधित। तो सूर्य की जो सतह होती है उस सतह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रकाश मंडल का जो किनारा होता है, या कह दीजिए प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं। अब देखिए हमारा जो सूर्य सतह है, अब देखिए प्रकाश मंडल के किनारे पर प्रकाश दिखाई नहीं देता। ठीक है, या कह दीजिए प्रकाशमान नहीं होता। मतलब ये कि देखो सूर्य की जो सतह है उसे प्रकाश मंडल तो कहते हैं कि प्रकाश मंडल जहां से प्रकाश निकलता है, लेकिन प्रकाश मंडल का जो किनारा होता है जहां से प्रकाश निकलता है वहां पर आपको प्रकाशमान नहीं, मतलब प्रकाश नजर नहीं आएगा। उसका कारण है सूर्य की सतह प्रकाशित नहीं है, वो थोड़ा सा गहरा लाल रंग का, जैसा हम कह सकते हैं, थोड़ा सा चमकीला नहीं, लाल रंग कह सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों है मैं बता देता हूं उसका। क्योंकि सतह है, सूर्य की सतह पर अगर प्रकाश नहीं होगा तो कहां होगा। अब क्यों नहीं होता उसका कारण है क्योंकि सूर्य जो है उसका जो इन्वायरमेंट है, हम कह सकते हैं सूर्य का वायुमंडल जो है, वायुमंडल हम कहेंगे वायुमंडल, वायुमंडल जो है वो प्रकाश का क्या कर लेता है? प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। मतलब क्या होता है कि सूर्य का जो वायुमंडल होता है ना, ये वायुमंडल उस प्रकाश की जो स्थिति है, उस प्रकाश जो उत्सर्जित होता है उसको अपनी ओर वायुमंडल खींच लेता है, जिसकी वजह से उसकी जो सतह होती है, उसकी सतह, अब देखिए उसकी सतह कैसे हो जाती है? लाल। और इस कंडीशन को हम कहते हैं, इसे कहते हैं क्या कहते हैं? वर्णमंडल। क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब वर्णमंडल का रंग, इस वर्णमंडल का भी एक इंग्लिश नेम है क्रॉसमॉस, CHROMSHERE, क्रॉसमॉस कहते हैं इसको हम, और क्रॉसमॉस्फियर कहते हैं। और इसका रंग जो होता है, इसका रंग कैसा होता है? लाल, लाल होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि प्रकाश मंडल का किनारा जो होता है वो प्रकाशमान कभी नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडल जो होता है उस प्रकाश को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है, जिसे हम वर्णमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमंडल। और इसी वर्णमंडल को कॉस्मोस्फियर, और इसका रंग जो होता है वो लाल रंग का होता है, प्रकाशित नहीं हो पाता। अब देखिए इसी के अंदर आगे की ओर बढ़ते हैं, सूर्य ग्रहण के बारे में बात करते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण जो होता है, अब सूर्य ग्रहण के समय, इसकी भी एक रोचक बात है। देखिए सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला जो भाग होता है, हम जब सूर्य ग्रहण होता है और काला काला सा हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग पता है क्या कहलाता है? सूर्य किरीट। क्या कहते हैं? सूर्य किरीट कहते हैं। अब देखिए सूर्य किरीट के बारे में, जिसे हम कोरोना कहते हैं, कोरोना सीरीज। ठीक है, कोरोना, CORNA, कोरोना। ठीक है, कोरोना के नाम से इसको जानते हैं, CORONA। ठीक है, कोरोना के नाम से इसको जानते हैं, जो कि सूर्य ग्रहण के समय जो आपको गहरा काला नजर आता है उसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं सूर्य किरीट के नाम से। अब सूर्य किरीट की खास विशेषता, क्या विशेषता है कि सूर्य जो किरीट है से एक्स रे, नाम सुना होगा, एक्स रे की जो किरणें होती है वो उत्सर्जित होती है। जब तो हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से मत देखो। उसका कारण क्या है? वो यही कारण है क्योंकि हमारे सूर्य से एक्सरे नाम की जो किरणें होती है वो उत्सर्जित होती है, और इसी एक्सरे की किरणों के कारण इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे
सूर्य का मुकुट कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य का मुकुट कहते हैं। जब पूर्ण बिल्कुल पूरा सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरण में प्रकाश की प्राप्ति हद से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वहां पर तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सूर्य मुकुट या एक्सरा, या फिर हम कह दीजिए किरीट, सूर्य किरीट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये सूर्य ग्रहण के बारे में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे की ओर। अब हम बात करते हैं सूर्य की उम्र के बारे में, कि सूर्य की उम्र क्या होती है। आप सोचिए कि सूर्य की उम्र क्या होनी चाहिए। आपकी उम्र का पता है आपको, पर जो हमारे लिए सब कुछ है, सूर्य की उम्र के बारे में बात करते हैं। देखिए सूर्य की उम्र जो है वो है 5 बिलियन वर्ष। और आप पूछोगे 5 बिलियन वर्ष कितना होता है, तो मैं बता दूं आपको 500 करोड़ वर्ष हमारे सूर्य की उम्र होती है। ठीक है, अब देखिए हमको अब तक सूर्य ने प्रकाश दिया है, कब तक देगा? देखिए भविष्य में सूर्य हमें कब तक ऊर्जा देगा? सोचिए आप लोग कि कब तक देगा। वो देगा कब तक? 10 की घात 11 वर्ष लगा लीजिए साहब। 10 को इंटू 11 बार कर दीजिए। कितनी बार? 11 बार आप इंटू कर दीजिए। तो मैं बता दूं आपको, एक के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 शून्य लगा दीजिए, मतलब 11 जो कह दीजिए, हम कह सकते हैं कि खरब। ये हो गए 1 खरब। कितना हो गया? 1 खरब वर्ष तक सूर्य हमें ऊर्जा देगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सूर्य को हमारी पृथ्वी से भी जोड़ के देख लेते हैं। देखिए सूर्य जो है, सूर्य की किरणें जो होती है, किरणें हमारी पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती है? 8 मिनट। कितनी मिनट? 8 मिनट। और अगर मैं सेकंड की बात करूं तो 16.6 सेकंड का समय सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर पहुंचने में लगाते हैं। सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचती है। और सुनिए, और खास बात बताता हूं। देखिए हमारा जो सूर्य है, उस सूर्य को जिसे हम सूर्य ज्वाला के नाम से जानते हैं। देखिए इसके बारे में भी सुनिए, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन है ये। सौर ज्वाला क्या है? देखिए सौर ज्वाला जो है, इसको हम बात करें उत्तरी ध्रुव के अंदर, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव के अगर बोले, उत्तरी ध्रुव पर, तो इसको एक नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं बोरियलियस। क्या नाम बोलते हैं? बोरियलियस। ओ रोई रा बो रो ली यस के नाम से इसको जानते हैं। कहां पर? उत्तरी ध्रुव पर। ठीक है, अब मैं दक्षिणी ध्रुव पर आता हूं। दक्षिणी ध्रुव पर अब इसको किस नाम से जानते हैं? ओ रो रो और ऑस्ट्रेलियस, ठीक है, के नाम से जानते हैं। आपको पता है इसका नाम कैसे पड़ा? ये धर्म और कुछ एक समुदाय, जिसे हम कह सकते हैं धार्मिक समुदाय के आधार पर इसका नाम पड़ा, और इसे इस नाम से जानते हैं कि हमारी जो सौर ऊर्जा है या सौर ज्वाला है, उसे ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव पर, सूर्य की उत्तरी ध्रुव पर इसको बोरियलियस के नाम से, और दक्षिणी ध्रुव पर इसे ऑस्ट्रेलियस के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब सुनिए इसी के बारे में। देखिए दक्षिण उत्तर ध्रुव पर रात में, ठीक है, अब ये होता क्या है ये सुन लो। देखिए ये बहुत गजब की चीज है। क्यों? क्योंकि इस समय रंग जो होता है हरे, लाल व नीले रंग का हो जाता है प्रकाश यहां पर। ठीक है, देखिए आपका
दक्षिण और जो उत्तरी ध्रुव है वहां रात के समय या सुबह होने से ठीक पहले, सुबह होने से ठीक पहले, ठीक है, और इसके अलावा कभी नजर नहीं आएगा आपको, ठीक है, ठीक पहले आपका जो वायुमंडल या हम कह दीजिए सूर्य जो है हरे, लाल व नीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। ये इसकी विशेषता है सूर्य ज्वाला की विशेषता, कि सूर्य ज्वाला क्या होती है, सूर्य ज्वाला जो है वो एक लाल, हरे व नीले रंग का दिखाई देने वाली एक ज्वाला है, जो कि दिखाई केवल मात्र उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर ही दिखाई देता है, जिसे हम ऑस्ट्रेलियस या बोरेलियस के नाम से इसको जानते हैं। दिखाई देने का समय रात का समय या सुबह होने से ठीक पहले, दिन के टाइम पे आपको ये नजर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज और आता है और वो है सौर कलंक क्या होते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए सौर कलंक क्या है, सौर कलंक पता है क्या होता है, सूर्य के ऊपर काले काले धब्बे। अब सौर कलंक हम बनते कैसे, ये बनते हैं गैस के खोल से। किससे बनते हैं, गैस के खोल से। सूर्य पर धब्बे जिसे हम कहते हैं, बनते कैसे हैं, गैस के खोल, ठीक है। गैस का जब गैस निकलती है तो काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि तापमान को, ये धब्बे जब पड़ते हैं तो जो तापमान को 1500 डिग्री सेल्सियस तक घटा देता है। मतलब 1500 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। इसके कारण सूर्य पे धब्बे कैसे दिखाई देते हैं, बता दो आपको। ये सूर्य है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे काले काले धब्बे पड़ जाते हैं इस तरीके से। और देखिए मैं बताऊं आपको, इसका जो सूर्य का जो धब्बा है, इसको एक चक्र पूरा करने में कितना टाइम लगता है, देखो, बनने में और फिर घटने में 22 वर्षों का समय लगता है। कितने वर्षों का समय लगता है, 22 वर्षों का। देखिए सूर्य के धब्बों का चक्र, जिसे हम कह सकते हैं एक चक्र को पूरा करने में 22 वर्षों का समय लगता है। इसको समझेंगे, ठीक है। जब ये चक्र पहले 11 वर्षों के अंदर तो बढ़ता है, यह धब्बा 11 वर्षों में बढ़ता है, ठीक है, वह 11 वर्षों में घटता है। मतलब क्या कि 11 वर्षों में तो जैसे मान लीजिए छोटा सा धब्बा है, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, बड़ा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और फिर 11 वर्ष ही लगेंगे इसको बड़े से छोटा होने में, ठीक है। बढ़ने में 11 वर्ष लगेगा और घटने में भी 11 वर्ष लगेगा। तो टोटल जो चक्र है इसका वो कितना हो गया, कम से कम 22 वर्षों के अंदर ये सूर्य के धब्बे घटते हैं और बढ़ते हैं। 11 तो बढ़ने का समय और घटने का 11। और आपको मैं बता दूं, ये जो धब्बे होते हैं सूर्य के धब्बे, उससे मैंने आपको बताया कि सूर्य का टेम्परेचर जो है हमारी पृथ्वी पे बहुत असर पड़ता है इसका। एक तो तापमान घट जाता है, दूसरा इन धब्बों से रेडियो तरंगे प्रभावित होती है। अब रेडियो तरंगे प्रभावित होती है तो आपका जितने भी रेडियो है, या कह दीजिए टेलीफोन है, या कह दीजिए फोन है, या कह दीजिए इंटरनेट है, ये क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। आगे बात समझ में। तो ये आपके सौर कलंक के बारे में है, सूर्य पे होने वाले कलंक। बिजली और मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है इन सूर्य के धब्बों के बढ़ने से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सूर्य के व्यास की।
कि सूर्य का व्यास कितना है, कहने का मतलब कितना बड़ा है सूर्य। देखिए सूर्य का व्यास, देखिए सूर्य का व्यास की बात करें तो सूर्य का व्यास कितना है, कितना, 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है, 13,92,000 किलोमीटर है। और पृथ्वी के व्यास से, पृथ्वी के व्यास से 110 गुना ज्यादा है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे कि सूर्य के अंदर 1 मिलियन पृथ्वी समा सकती है। नहीं समझ में आया? देखिए सूर्य के अंदर 1.3 मिलियन पृथ्वी समा सकती है। कुल मिला के ये बात हो गई कि सूर्य जो है, सूर्य कितनी पृथ्वी पता है क्या आपको? 13 लाख पृथ्वी। सूर्य 13 लाख पृथ्वी के बराबर है। मतलब आपका एक सूर्य जो है, मतलब ये सूर्य है, इसमें 1 पृथ्वी, 2 पृथ्वी, 3, 4, 5, कुल मिला के 13 लाख पृथ्वी जो है वो इसमें समा सकती है। इतना बड़ा हमारा क्या है? सूर्य। क्लियर? चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। ये इसका व्यास भी कह दीजिए, इसकी कह दीजिए कि इसका कितना बड़ा आकार है, उसके बारे में। अब देखिए आगे क्यों बढ़ते हैं। हमारी जो पृथ्वी है और जो सूर्य है, जो दूरी की बात कर लेते हैं कि हमारी जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, ये हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। देखिए सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, जो मैंने आपको 13 लाख पृथ्वी बताई। और पृथ्वी जो है वो सूर्य का 2 अरबवां भाग है। ध्यान रखना, पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी जो है वो पृथ्वी का सूर्य, ठीक है, हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी को सूर्य का 2 अरबवां भाग माना जाता है। अब देख लीजिए आप, आपकी पृथ्वी कितनी छोटी सी है, इतना बड़ा सूर्य, ऐसे लगा दो आइडिया, और ये हमारी पृथ्वी है। इतना बड़ा सूर्य है ये हमारा सूर्य है, और ये हमारी क्या है? पृथ्वी। तो अब लगा लीजिए कि हम, हमारे सामने कितना बड़ा भाग जो है वो सूर्य का है। तो ये हमारे सूर्य के बारे में है। मेरे हिसाब से आपको सौर मंडल के अंदर जो मुख्य भूमिका सूर्य की है वो कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, सूर्य अगर नहीं होता तो ये मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी छोड़िए और ग्रह भी नहीं हो पाते। और मेन चीज़ तो हमारी पृथ्वी तो पूरा सूर्य पे डिपेंड है। अगर सूर्य खत्म हो गया तो ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा और जब सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो पानी आपको नज़र आता है वो भाप बन के उड़ जाएगा। जैसे मंगल की स्थिति हुई। मंगल की स्थिति का कारण तो पता नहीं कि वो सूखा क्यों है, ठीक है, क्या पता मानवीय क्रियाओं की वजह से या फिर कुछ ऐसी घटनाओं की वजह से हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं आपको, सूर्य हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी है। सूर्य को हम देवता के रूप में मानते हैं, पूजा करते हैं, करते रहना चाहिए। तो ठीक है, तो आज हमने सौर मंडल के सूर्य के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में इतना ही। हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो आने वाले वीडियो को मैं आप तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।